जेएंडके की लेजिस्लेटिव असेंबली में हंगामा तब हुआ जब वहीद परा जो पीडीपी के एमएलए हैं वो एक रेजोल्यूशन लेके आ गए। कल नए स्पीकर चुने गए थे। स्पीकर चुने जाने के बाद मोशन उनके लिए चल रहा था। उसी मोशन के बीच में वहीद परा रेजोल्यूशन ले आए जेएंडके में 370 रिस्टोर करने का। अपोजिशन में बैठी बीजेपी ने एकदम से शोर मचाना शुरू कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने यह तक कह दिया कि यह सही टाइम नहीं है और बिना सारे एमएलएस के सहमति के ऐसा रेजोल्यूशन नहीं लाया जा सकता। वहीद परा जब रेजोल्यूशन लेके आए तब लग ऐसा रहा था कि पूरे जेएंडके के एमएलएस इनका समर्थन करेंगे, लेकिन बाद में यह देखा गया कि सिर्फ 5 एमएलएस ने इनका समर्थन किया और रेजोल्यूशन फेल हो गया। वहीं दूसरी ओर जब यह सब हंगामा चल रहा था तब जेएंडके के गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी भी स्पेशल एड्रेस के लिए आए हुए थे। उन्होंने जॉब्स की बात की, एम्प्लॉयमेंट की बात की, उन्होंने बात की कि जेएंडके में इलेक्ट्रिसिटी के 200 यूनिट्स माफ करेंगे, 3 लाख जॉब तक दे दी। उन्होंने बातें की 1 विंडो सिस्टम देंगे एग्रीकल्चर के लिए। उसी के साथ उन्होंने ये कहा कि मैं जेएंडके को स्टेटहुड देने के समर्थन को भी आगे बढ़ा रहा हूं। आपको याद होगा जब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो उनकी कैबिनेट जो पहला स्टेटमेंट पास करती है, जो पहला ऑर्डर पास करते हैं, दैट वाज डिमांडिंग द फुल स्टेटहुड टू जेएंडके। अभी जेएंडके एक यूनियन टेरिटरी है जिसमें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के पास सारे पावर्स नहीं है। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी अभी भी उमर अब्दुल्ला के प्रीव्यू से बाहर है। यह सब चल ही रहा था कि वहीद परा साहब आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने के लिए वापस से एक नया रेजोल्यूशन ले आए। रेजोल्यूशन लेकिन फेल हो गया। ये वो रेजोल्यूशन था, स्पीकर को इन्होंने लिखा था कि मैं एक रेजोल्यूशन लाना चाह रहा हूं। नीचे एमएलए पुलवामा, कुपवाड़ा एंड त्राल, इनका सपोर्ट था इनके पास। ये रेजोल्यूशन था कि स्पेशल स्टेटस जेएंडके का उन्हें वापस दिया जाए और जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को खत्म किया जाए। ये वहीद परा साहब, जब ये रेजोल्यूशन की डिबेट चल रही थी, जब ये चल ही रहा था उसी टाइम पे जैसे मैंने आपसे कहा, इन्होंने कहा कि जेएंडके का रेस्टोरेशन होना चाहिए, स्पेशल स्टेटस का, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो अर्स्टवाइल जेएंडके स्टेट की थी वो इन्हें वापस मिलनी चाहिए। इसी के रिस्पॉन्स पे जैसे मैंने कहा आपसे कि गवर्नर का भी स्पेशल सेशन हुआ था, उस स्पेशल एड्रेस में कहीं भी 370 का बात ही नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी, कैबिनेट ने जो रेजोल्यूशन पास किया था स्टेटहुड के ऊपर, उसको सपोर्ट किया। ओके, यहां देखिए, इमीडिएट रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड, यही बात हुई है। रेसिप्रोकेट द फेथ रिपोज बाय द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी स्टेटहुड को सपोर्ट किया है। बहुत बड़ी बात है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिन्हें सेंटर का आदमी बोला जाता है, वो भी अब जेएंडके को स्टेटहुड देने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वहीदपुरा के रेजोल्यूशन का क्या हुआ? वहीदपुरा के रेजोल्यूशन को सिर्फ 4 एमएलए का सपोर्ट था। एक खुद वहीद परा थे, जिसमें वो खुद थे, सजाद लोन थे, फयाज मीर, रफीक नायक और खुर्शीद शेख थे। यानी क्या इसका मतलब ये है कि जेएंडके के एमएलए भी नहीं चाहते कि 370 वापस आए, या इसका मतलब ये है कि जेएंडके के एमएलए ने स्टेटहुड को प्रायोरिटी दी है 370 से ज्यादा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्लियर है कि हम लोग स्टेटहुड पहले लाएंगे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज की बात करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कल ये कहा कि हम लोग ये बात अभी सोच ही नहीं रहे, दिस इज नॉट द राइट टाइम। वहीद परा ऐसा रेजोल्यूशन सिर्फ कैमरा की अटेंशन, मीडिया में खबरें में बने रहने के लिए ला रहे, इट हैज नो रेलेवेंस। आपको ये बता दूं कि पीडीपी ने, जो चीफ है महबूबा मुफ्ती, समर्थन किया, उन्होंने अप्रिशिएट किया वहीद परा के इस रेजोल्यूशन को। भले ही वास्ट इन्हें नहीं मिल पाया, बीजेपी तो पहले ही इसके अगेंस्ट थी। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। ओके, सो ये जेएंडके के नए स्पीकर, नए इलेक्टेड स्पीकर रातर साहब को पहले ही दिन ये हंगामा झेलना पड़ा। अब आगे आगे क्या होगा ये तो हम जरूर देखेंगे, लेकिन ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है
कि वहीद परा सच में 370 के हक में पीडीपी उनके सपोर्ट करी या जस्ट एक पॉलिटिकल स्टंट था? क्योंकि ऐसा ही कुछ तो एनसी ने भी प्रॉमिस किया हुआ है अपने मैनिफेस्टो में। अगर एनसी इसके अगेंस्ट अभी वोट कर रही है और स्टेटहुड को कह रहे कि हम लोग पहले स्टेटहुड लेंगे, तो क्या एनसी कहीं ना कहीं अपने जो मैनिफेस्टो में जो चीजें कहीं उससे भी बाहर जा रही है? बीजेपी तो शुरू से ही 370 के अगेंस्ट थी, कल भी अगेंस्ट थी, लेकिन जेएंडके में जो पॉलिटिक्स है इस टाइम पे पहले ही दिन एकदम से एजेस पे जा चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, एज रिलैक्सेशंस देनी है नहीं, अभी सरकार को देनी चाहिए जो नई अपॉर्चुनिटी जॉब्स निकली हुई हैं। ये सब कुछ जेएंडके की यूटी में चल रहा है। आगे जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। हैव ए ग्रेट डे ऑफ यू गाइस। लेट्स क्रैक इट गाइस। थैंक यू वेरी मच।